चलिए हम आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे पाइथागोरस प्रमेय या उसी को बौधायन प्रमेय भी कहा जाता है। पाइथागोरस ये एक यूनानी गणितज्ञ थे और बौधायन हिंदुस्तानी गणितज्ञ थे। बौधायन के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही है, लेकिन जब पाइथागोरस ने यह प्रमेय जो हम आज आपको बताने जा रहे हैं इसको सिद्ध किया तो पता चला कि ये जो प्रमेय इन्होंने सिद्ध करके दिया वो हमारे देश के बौधायन ने बहुत समय पहले तकरीबन 800 ईसा पूर्व इस प्रमेय को वो सिद्ध कर चुके थे। तो इसी वजह से इस जो प्रमेय को है उसे हम बौधायन का प्रमेय भी कहते हैं और पाइथागोरस का प्रमेय भी कहते हैं। तो ये प्रमेय क्या है आइए हम जानते हैं। तो ये प्रमेय है समकोण त्रिभुज पर है। कोई समकोण त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 अंश का हो। चलिए मानते हैं ए बी सी यह एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी 90 अंश का है। तो पाइथागोरस ने बताया था कि किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होती है, देखिए समकोण त्रिभुज में जो 90 अंश का कोण है उसके सामने वाली भुजा ये कर्ण कहलाती है और ये वाली भुजा लंब कहलाती है और ये वाली भुजा आधार कहलाती है। आप इधर से देखेंगे तो ये आधार होगा, ये लंब होगा। तो कर्ण हमेशा यही होती है, 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है, लेकिन लंब और आधार ये बदलते रहते हैं। और एक बात और जान लीजिए कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो पाइथागोरस ने जो सिद्धांत दिया था वो ये था कि किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होती है वो अन्य जो दो भुजाएं हैं लंब और आधार इन दोनों का वर्ग कर दिया जाए और जोड़ दिया जाए तो वो कर्ण के वर्ग के बराबर होती हैं। यानी किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है वो दो बाकी की भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हम इसको इस त्रिभुज में इस तरह भी लिख सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं, कर्ण क्या है, कर्ण है AC ये वाली भुजा, तो AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, लंब है BC, तो BC का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, तो आधार है AB, तो AB का स्क्वायर। तो कुल मिला करके आपको इतना रटना है, इतना याद करके रखना है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर होता है बाकी की दो भुजाओं के वर्गों के योग के। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इस पर आधारित बहुत से प्रश्न हैं जो दिए जाते हैं, तो आप उन प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उस समकोण त्रिभुज का कर्ण ज्ञात कीजिए जिसकी अन्य दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं। तो सबसे पहले हम एक चित्र बनाएंगे।
चलिए, ये P है, Q है और ये R है, माना Q 90 अंश का है। अब जो कह रहा है सवाल उसको देख करके इसमें लिख लीजिए। कह रहा कर्ण ज्ञात कीजिए, तो कर्ण यही है जो समकोण होता है उसके सामने वाली भुजा ये कर्ण कहलाती है। तो हमने माना कर्ण इसका A है, यही निकालना है हमको। और अन्य दो भुजाएं, एक 8 सेंटीमीटर है और एक है 15 सेंटीमीटर। तो हल करते हैं। माना कर्ण की लंबाई A है। अब जो A का मान आएगा वही कर्ण की लंबाई होगी। अब हल करते हैं। समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, जो कर्ण का वर्ग होता है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। यहाँ देखिए हमने पाइथागोरस प्रमेय में आपको बताया है। अब लंब का मान कितना है, लंब का मान है 15 सेंटीमीटर, तो इसका वर्ग। आधार का मान कितना है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का वर्ग। और कर्ण कितना है, तो कर्ण A है, तो A का वर्ग। अब हम हल करेंगे। 15 15 225, 15 का वर्ग मतलब 15 को 15 से गुणा करना है, तो हो गया 225 प्लस 8 का वर्ग, यानी 8 को 8 से गुणा करेंगे। बहुत से बच्चे 8 दूनी 16 कर जाते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे 8 का वर्ग है ये, यानी 8 को 8 ही से गुणा करना है, तो 8 × 64। अब 5 और 4 9, इसको जोड़ेंगे, 2 6 8 और ये बाकी बचा 2। तो A स्क्वायर बराबर, यानी A स्क्वायर बराबर आया 289। हमको निकालना क्या, A का मान। तो A निकालने के लिए यहाँ से इसका वर्गमूल लेंगे तो A हो जाएगा। A घाते 2 है, तो A का अगर इसका वर्गमूल लेंगे तो A आएगा, और 289 का जब वर्गमूल लेंगे तो 70 आएगा। यानी A स्क्वायर बराबर अगर 289 है तो A बराबर क्या आएगा 17, और ये सब सेंटीमीटर था तो ये भी आएगा सेंटीमीटर। तो एक समकोण त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं ज्ञात हों और कर्ण ज्ञात करना हो तो इस तरह निकालते हैं। ऐसे कई सवाल होते हैं जिसमें कर्ण दिया गया होता है, लंब निकालना होता है या आधार निकालना होता है, तो भी इसी सूत्र से हम उसको निकाल सकते हैं। बस हमको ये करना है कि जहाँ जो दिया गया है उसका मान रख देंगे और इधर से उधर उसको पक्षांतर कर देंगे और हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।